हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज से हम लोग लूसेंट से भूगोल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है लूसेंट ऑब्जेक्टिव में सभी को चैप्टर वाइज देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र से। इसमें टोटल 20-25 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें दिया हुआ है। रोज़ एक वीडियो आएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग लूसेंट से भूगोल को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को, और घटना चक्र से हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? आंसर होगा इरास्टोस्थनीज को। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? इरास्टोस्थनीज को। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर है इरास्टोस्थनीज ने। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इरास्टोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के अनुसार आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या दी गई है? आंसर है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ज्योग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, वारेनियस ने। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? वारेनियस ने। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन ये किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन ये किसने कहा था? कांट ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? कांट ने। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिफिथ टेलर। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? वर्तमान भूत की कुंजी या कथन किसका है? जेम्स हटन का। वर्तमान भूत की कुंजी या कथन किसका है? जेम्स हटन का। अर्थ स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WM डेविस का। अगला प्रश्न है, बस रिवीजन के लिए वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आने वाला है तो हम लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक तथा तार्किक अध्ययन या निम्नलिखित में से कथन किस विद्वान का है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्ल सावर का। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक अध्ययन, यह कथन किसका है? कार्ल सावर का। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? कार्ल पेशेल को। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशेल को। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद, ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, H.H. बैरोज। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान H.H. बैरोज है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थेल्स। गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता थेल्स हैं। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिन ब्रून्स का। मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर, यह कथन है जिन ब्रून्स का। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रीटर का। क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रीटर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? कार्ल रीटर को। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रीटर। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी
एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसका है? कुमारी सैंपुल का। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, कथन किसका है? कुमारी सैंपुल का। और 2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ग्लोब का निर्माता कौन था और मानचित्र का निर्माता कौन था? आंसर है ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम और मानचित्र के निर्माता थे अनेक्सिमेंडर। ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम और मानचित्र के निर्माता थे अनेक्सिमेंडर। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे सौरमंडल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।